खाई देखकर बाद में खाते थे कि मम्मी के लिए भिंडी है कि नहीं। वही बड़े अच्छे होते हैं, फिर बीवियों के कहने पर हमें गलत साबित करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने भी वही किया अपनी सास के साथ। हमने कैसे किया भाई? हम क्यों करेंगे? वैसे पागल है क्या? तो हमें पता नहीं है ना कि हमने नहीं किया, हमको ऐसा लगता है हमने नहीं किया है, मगर हमने किया नहीं तो हमारे साथ में ऐसा होता ही नहीं। अभी कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा तो आपको क्लियरली पता है ना कि हमने अगर किया नहीं तो हमारे साथ में वैसा होगा नहीं। बराबर, हर बात में हम ही जिम्मेदार हैं। हमारे साथ में अगर कुछ हो रहा है इसका मतलब हम खुद जिम्मेदार है उस चीज के लिए। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे ज्योमेट्री में प्रकार से गोला खींचते तो गलत हो गया, तभी हमारी गलती, सही बना तो भी हमारी गलती। अच्छा हुआ तो भी हमारा है ना, जैसे अभी आप बोलते हो अच्छा हुआ तो आपने किया है बोलते हो ना, तो फिर बुरा किया तो भी आपने किया है ना। अच्छा चलो राजीव बहन, आउट ऑफ टॉपिक जाएगा अभी नहीं, अब हम बंद कर रहे हैं। स्पेशल रखूँ। हाँ, अभी तो भाई कल वो है 12वां पता है कुछ जो भी होता है देवरानी का। हाँ, मुझे जाना है, अभी निकलना है। ठीक है, थैंक यू दीदी, और सारे संगठन से माफी मांगती हूँ क्योंकि कभी कभी मैं गुस्से में कोई बात नहीं। आपके जो क्वेश्चन थे काफी अच्छे थे, मतलब आपका स्पेशली लेंगे और मैं उसको सभी को बोलूंगी सब ज्वाइन होइए, क्योंकि ये डिस्कशन बहुत अच्छा है और बहुत जरूरी भी होता है। हर एक के लिए हम एक एक घंटे का एक एक सेशन का टाइम देंगे जिसको भी चाहिए। लोग कहते हैं कि लड़के पैदा हो, मैं शान से कहती हूँ कि लड़कियां पैदा हो। वो तो ये आपकी सोच है ना, ये आपकी सोच है ना, मतलब आपके भी भेदभाव हुआ ना कि आपकी लड़कियों क्यों चाहिए, लड़के क्यों नहीं चाहिए। हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं कि हमने तो लड़कियों को सपोर्ट किया, लड़कों ने क्या गुनाह किया। लड़कियों को आप एक थोड़े 5 रुपए भी दो ना, खुश होती कि माइक वाले मिले, हम नहीं खुश होते हैं। और लड़कों को जैसे कुएं में पैसे डालते जा रहे। भेदभाव नहीं होना चाहिए राजीव बहन, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो कौन सी सोच? अभी चलो, अभी ये टॉपिक के बाहर जाएगा, बाद में बात करेंगे। हाँ ठीक है दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। या भावना बहन ये बहुत अच्छा आपने आज क्लियर किया कि कैसे साइंस वाले भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं और कैसे सारी पिक्चर वो उसमें फॉल होती है ना, जैसे पजल सारा सॉल्व हो जाता है, तो वैसे आपने सॉल्व कर दिया, तो वेरी नाइस। और एक बात ध्यान में आ रही है कि जैसे यहाँ पर दिल्ली में लोटस टेम्पल है, बहाई टेम्पल, वो 86 में बना है। हाँ, तो ये जरूरी नहीं है कि जब वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा होगा तो वो टेम्पल भी टूट जाए, है ना। वो टेम्पल रह सकता है और नेक्स्ट कल्पा में हम उसको बोलेंगे कि 86 प्लस 5000 ईयर्स का हो गया वो। तो अभी एक बात है कि ये जो टेम्पल अभी बिल्ड किया है, कुछ सोल्स ने मिलके ड्रामा अनुसार उसको बनाया है, तो वो सोल्स ड्रामा अनुसार क्या इसी एक्ट को फिर रिपीट नहीं करेंगी, भले कोई भी सोल्स हो? इज इट नॉट नेसेसरी? अगले कल पे करेंगे ना, ड्रामा हुबहू रिपीट होगा, मगर आने वाला समय हमेशा चेंज होते रहेगा। मैं यही तो बोल रही हूँ, बाबा भी यही बोलता है। अभी इस कल्प में भी अभी जो हम कर रहे हैं ये पिछले कल्प में फिक्स था, मगर यहाँ पे बाबा के ज्ञान को लेकर अगर हम ड्रामा बदलते हैं, हम अभी जैसे मैं यहाँ पे अभी राजू बहन पे गुस्सा होने वाली थी क्योंकि पिछले कल्प में प्रतिमा बहन पे गुस्सा हुई थी, मगर यहाँ पे मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं, पापा ने हमको सिखाया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैंने ड्रामा यहाँ पे बदल दिया। मैं शांत रही, मैंने कंट्रोल किया, अपने आप को भी कंट्रोल किया, उनको भी कंट्रोल करने सिखाया, और बस ड्रामा यहाँ पे बदल गया, वक्त भी बच गया। तो आने वाला समय ड्रामा नहीं है। ऐसा ही अगले कल्प में जब लोटस वो जो बना है, लोटस हाउस जो बना है, लोटस क्या, लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल जो बना, हाँ, तो उस वक्त भी जो भी यहाँ पे अभी प्रलय अगर जो आया वो टूट गया, थोड़ा सा कुछ अंश बचा तो रिसर्च के लिए यूज होगा, अगर पूरा बचा तो उसको सिर्फ बनाने में यूज होगा, वापिस से उसको रिबिल्ड करेंगे। जैसे सोमनाथ मंदिर को देख लो, उसी वो सोमनाथ मंदिर के बाजू में दूसरा मंदिर बना दिया है ना, उसको रिबिल्ड किया है, वापिस से उसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वैसे किया है ना। बहुत सारी मंदिरें जो होती है वापिस से उसको रिबिल्ड की जाती है, अगर उसका कुछ ढांचा या कुछ भी सही सलामत है तो अगले कल में वो वहीं से स्टार्ट होगा। हाँ, ये एक बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला, ये पॉइंट रह गया मेरे को आप सभी को बताने के लिए, तो वेरी थैंक यू वेरी मच भावना बेन। ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग। क्या होता है,
अभी अगले कल्प में जब ये ड्रामा रिपीट होगा फिर से, हाँ, तो मैंने कहा ना कि जैसे ये 5,000 साल वापस से ऐड हो जाएगा उसके अंदर, मगर ये जो बाबा जब आता है, पृथ्वी पे आता है, और वो समय से लेके अभी तक का समय जब तक बाबा है इस पृथ्वी पे, वो इतना फास्ट ग्रो होता है, आपने देखा होगा, इतना फास्ट उसमें चेंजेस आए हुए हैं, जो पूरे कल्प में नहीं जितना प्रोग्रेस किया, जो ये 100 साल में प्रोग्रेस किया होगा। हाँ, ये 80 साल में, 85 इयर्स में जो प्रोग्रेस आया है हमारे सोच में, हमारे रहन सहन में, हमारे हर कार्यों में तेजी आई है ना। अब क्या होगा, जब ये कल्प खत्म होगा तो जो चीजें यहाँ पे रुक गई, जहाँ रुक गई है वो वहीं पे रुक जाएगी, और अगले कल्प के एंड में जब परमात्मा फिर से नीचे आएगा, हाँ, इस चीज को जहाँ रुकी है वो वहीं से वापिस से फास्ट भागेगा। अभी जैसे समझो, इस कल्प में चांद तक इंसान पहुंचा है और खत्म हो गया है ये कल्प, ठीक है। अभी अगला कल्प जब आएगा, तो जब चालू होगा तो इंसान बहुत जहाँ इस कल्प में उनको समझो चांद पे पहुंचने को 25 साल लगे, ठीक है, वो टेलीस्कोप बनाना, पहुंचना, और रॉकेट बनाना 25 साल लगे। अब अगले कल्प में वो 5 साल में ही वो बना देंगे फटाक से, बहुत जल्दी, और 5 साल के अंदर ही वो चांद पे पहुंचेंगे और उसके आगे का कार्य स्टार्ट करेंगे। वहां पे वो ड्रामा बदलेगा। होप मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। मेरे को तो बहुत क्लियर है, मैं आप लोगों को कंफ्यूज ना करके समझ आया हो तो बोलना। क्लियर है, क्लियर है। जैसे आपने ये बताया तो इससे और बहुत क्लियर हो गया कि जो हो गया, जो आज हो रहा है वो कल की रेपिटेशन है, जो आज हो रहा है वो कल के कल्प की आज रेपिटेशन है। तो नेक्स्ट कल्प विल बी डिफरेंट, इट कैन बी डिफरेंट। जैसे आपने बताया 25 साल आगे बढ़ेगा, एडवांस होके उसके आगे फिर इस पर रिसर्च शुरू होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना एफर्ट, हाँ, क्योंकि ऑलरेडी इतना एफर्ट ले चुके हैं, इतना टाइम स्पेंड कर चुके हैं, ये इन्वेंशन हो चुकी है। अब इसके आगे की इन्वेंशन होगी, तो दैट विल बी अ न्यू ड्रामा ऑल टुगेदर। यस, तो ये रिपीट वापिस तो होगा, मतलब सेम रिपीट होगा, क्योंकि वहां तक तो पहुंचना ही है ना। वहां तक जब तक नहीं पहुंचेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बराबर। तो चांद तक तो पहुंचना ही है, अगले कल्प में भी चांद तक पहुंचेंगे। वहाँ 25 साल के बदले में 5,000 साल में ही 5 साल में ही पहुंच जाएंगे। 5 साल में पहुंचने के बाद में वहां पे वापिस से वो स्टार्ट जो होगा वो थोड़ी धीमी प्रोसेस में चालू होगा, क्योंकि उसके बाद वाला रिसर्च नहीं किया हुआ है। मैंने रिपीट होगा, लेकिन अभी वो उतना टाइम नहीं लगाएगा, उतना एनर्जी नहीं लेगा जितना पहले लगाया था, क्योंकि वो ऑलरेडी डन है। यस, ठीक है दीदी, वेरी नाइस, वेरी क्लियर, थैंक यू। और ये जो आपने विनाश के बारे में भी जो आप बता रहे हो, ये बहुत अच्छा लगता है सुन के, क्योंकि जैसे कि दिमाग खुलता है ये सब समझ के। तो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच भावना जी। यस, आप सबको भी क्लियर हुआ है? होप तो मैंने आप लोगों को कंफ्यूज नहीं किया, इसीलिए मैंने ये लास्ट मोमेंट में ये लास्ट टॉपिक रखा था, ताकि आप लोगों को पूरा ये स्टोरी समझाने के बाद में अगर मैं ये शेयर करूँ तो इजीली आप लोग पिक कर सको। जी दीदी, क्लियर है, मगर ये मन में आ रहा है, आप कह रहे हो कि अगला कल्प का ये 100 साल जो है एडवांस्ड होंगे, तो जैसे कि अभी 5 साल में अगर वो चांद पे पहुंच जाएंगे, तो इसका मतलब उसके बाद की जो रिसर्च है, लाइक दे वांट टू गो टू मार्स और जुपिटर, तो वो उसके लिए तैयार होंगे। तो वो तभी थोड़ा स्लोली जाएगा। ये क्या है, ये किया हुआ है ना, तो ये तुरंत फटाफट होगा, मगर उसके बाद वाला किया हुआ नहीं है, तो वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। वो वापिस से वो डिग करेंगे, वो सोचेंगे करना ना, पूरा उनको करना है, तो वो स्लोली जाएगा। हो सकता है वो तब तक थोड़ा ही करे और फिर वो कल्प एंड हो जाए, फिर अगले कल्प के लिए वो छूटेगा। जैसे इस कल्प में, और जैसे समझ लो कि 100 साल पहले कुछ हर घर में बिजली नहीं थी, तो अगले कल्प में वी कैन एक्सपेक्ट कि जब 100 साल रह जाएंगे कल्प के एंडिंग के, तो हर घर में बिजली होगी, बिकॉज इट विल बी एडवांस। 50% तक पहुंच जाएगी बिजली।
जी दीदी, जी दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। That means every kalpa is progressive actually. Yes, yes. Every दीदी kalpa is different and ये every और kalpa ये is बात कभी नहीं progressive. भूलना। हाँ जी, हर क्या? कल्पा डिफरेंट भी होगा इस हिसाब से और प्रोग्रेसिव भी होगा। यस, यस। Yes. तो बीत गया वो ड्रामा, आने वाला वक्त ड्रामा नहीं। अगले कल्प भी जब स्टार्ट होगा, जैसे जैसे हम करेंगे वो बीता हुआ ड्रामा रहेगा, आने वाला समय ड्रामा नहीं होगा। यस दीदी, यहाँ पर ये बात भी समझ में आ रही है कि जो बाबा बोलते हैं ना कि यहाँ के साइंटिस्ट लोग यहाँ का ज्ञान ले जाएंगे, फिर वो सतयुग में काम आएगा, तो फिर Yes. वो 5000 ईयर्स के बाद काम आएगा। ये प्रूव Yes. हो गया आज Yes. आपकी ये चांद की स्टोरी से। यस, तो ज्ञान यहाँ पे, ये ज्ञान इसी पृथ्वी का है, तो इसी यहीं पे रुक रहेगा। जो रोल प्ले करने आएंगे वो ज्ञान उठाएंगे। अगर समझो मैं एक ऐसा रोल प्ले कर रही हूँ जो गोल्ड स्मिथ है, सुनार है, सोने चांदी के गहने बनाने वाला है। तो मैं जब आऊंगी, अभी तो मैं सोने चांदी की नहीं हूँ ना, गहने वाली मैं वो नहीं हूँ, पर मैं अगर वो रोल प्ले करूंगी अगले कल्प में, तो मैं वो ज्ञान उठाऊंगी। नीचे उतरने के बाद में वो ज्ञान उठाऊंगी, पहले से ज्ञान लेकर नहीं चलूंगी। तो ज्ञान यहीं पे रुकने वाला है, यहीं पे रहने वाला है। हम संपूर्ण बनकर जाएंगे और जैसे जैसे रोल मिलेगा वैसे वैसे हम ज्ञान उठाते जाएंगे। ज्ञान यहाँ पे इसी सृष्टि मंडल में रहने वाला है, ठीक है। इसके बाबा बोलता है ना, ये ज्ञान भी तुमको यहीं पे छोड़कर जाना होगा। तुम जैसे आए थे वैसे ही जाना है, ठीक है। थोड़ा आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है अभी, शायद नेटवर्क का इश्यू है, पर समझ आ गया सब। थैंक यू दीदी। That's why people will say, Didi, knowledge is universal. Knowledge Yes. is universal. Yes, knowledge is universal. Yes, because this knowledge will remain always there. ये इटर्नल है, ये कभी ज्ञान खत्म ना होने वाली ज्ञान है, ठीक है। या शशिकला बहन? हाँ दीदी, वो एवोल्यूशन थियरी है ना, इसका डार्विन से एवोल्यूशन थियरी है ना, मतलब ये भी आप जो बोले वो भी एवोल्यूशन ही है, मगर डार्विन का आई थिंक इट इज नॉट प्रॉपर, इट्स नॉट मैंने नहीं सुना है डार्विन का। हाँ ठीक है जी, मैं डार्विन का वही यही है कि मंकी से आदमी आया ना, वो एवोल्यूशन। हाँ, नहीं। इंसानों का बॉडी सेम ऐसा ही था और ऐसा ही रहेगा, कहीं पे भी कोई एडवांस्ड है ना, इंडिया बहुत एडवांस्ड है ना, बहुत मीन्स, तो बिकॉज सबसे ज्यादा एडवांस्ड है, बिकॉज फ्रॉम द बिगिनिंग कल पहले से शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से होता है। यस, एंड गुड शशिकला बहन, दिस टॉपिक, ये भी पॉइंट मैं रह गया था बोलने के लिए। जैसे मैंने मदर्स नेचर में मैंने ये बहुत एक लाइन में मैंने बता दिया था कि बाबा जो बोलता है, मैं भारतवर्ष में ही आता हूँ, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ, तो क्यों वो बोलता है भारतवर्ष, ये क्यों यूज करता है। तो मैंने जब बाबा को पूछा कि बाबा आपके हिसाब से भारत मतलब कितना बड़ा है, तो बाबा ने मुझे कहा था कि जब जितना तुम चलकर जा सकते हो उतना बड़ा भारत है। तो कहने का भाव क्या था बाबा का, जब हमने मदर्स नेचर हमने जब डिस्कस किया था, तो जैसे उसमें बताया था कि कुदरत ने हर जैसे उन्हीं के लिए वो जगह बनी हुई है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ऊंट, कैमल जो होता है, कैमल के लिए कौन सी जगह दी गई है, कुदरत ने दी है डेजर्ट की एरिया, रेगिस्तान है ना, और उसकी शरीर की बनावट भी वैसी है कि वो रेगिस्तान में पनप सके, जी सके, मरे नहीं। कैक्टस, फ्लावर्स भी अगर होगा, प्लांट्स भी अगर होंगे, तो कौन से टाइप के प्लांट्स है वहां पे रेगिस्तान में, कैक्टस वाले, कैक्टस और उसकी जाति है ना, बेर के पेड़ जो सूखे में भी जिंदा रह सकती है,
बहुत कम पानी में ऐसे प्लांट जिंदा रह सकते हैं। ऐसे ही कीटाणु भी है जो रेगिस्तान में जिंदा रह सकते हैं, पर उन्हीं कीटाणुओं को, इनको अगर तुम जहाँ बहुत बारिश हो रही है वहां लाके छोड़ दो तो वो बहुत जल्दी मर जाएंगे, क्योंकि वो जगह उनके लिए नहीं है। ऐसे ही अगर आप देखोगे वॉलरस है, सील्स है, पेंगुइन्स है, सब कहाँ पे उनके लिए जगह कुदरत ने दी है? आइसलैंड, जहाँ बर्फ होती है और पूरे 12 ही महीने बर्फ होती है, ऐसी जगह उनके लिए दी गई है। अगर ऐसे एनिमल्स को अगर हम अपनी जगह लेकर आए तो क्या वो जिंदा रह सकते हैं? नहीं, मर जाएंगे, है ना, क्योंकि उनको बर्फीला प्रदेश उनके लिए कुदरत ने बनाया गया है। हाथी है, ये है, उनके लिए कौन सा है? रेनी फॉरेस्ट, रेनी एयर, जहाँ पे जंगल बहुत है, बहुत बारिश होती है, जहाँ हरियाली हरियाली रहती है। जो हर्बीवरस एनिमल्स है वो ऐसी जगह पे रहते हैं। लायन, टाइगर, ये जो है बहुत जंगल जहाँ है, जहाँ ये हर्बीवरस एनिमल्स है, वहीं पे ये लायन टाइगर्स मिलेंगे आपको, क्योंकि वो उनके ऊपर जीते हैं, उनको खाकर जीते हैं। तो इस तरह से कुदरत ने हम सभी आत्माओं को, जितने भी जीवाणु हैं, हर एक को उनकी तरीके का शरीर भी दिया है, उनके तरीके का खाना भी दिया है, तो उन्हीं तरीके का रहने के लिए जगह भी दी गई है। मगर सिर्फ हम एक इंसान है, बाकी के किसी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, मगर सिर्फ एक इंसान है जिसने अपने को जो डेडिकेटेड जगह कुदरत ने दी है, उस जगह को छोड़कर सब अलग अलग जगह पे फैल गए हैं। वजह बहुत थी उसके पीछे, कभी डोमिनेंस आया, कभी डर की वजह से भागे, तो कभी लालच की वजह से भागे, कभी अलग अलग चीजों के लिए हम फैल गए। जो जगह हमारे लिए रहने लायक नहीं है, वहां पे भी हम जाकर रहने लगे। और कुदरत हमें बार बार याद दिलाती है कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी जगह कहाँ है? यहाँ पर। तो कहाँ पर है? बाबा ने मुरली में ये बात बताई है कि जहाँ पे ये 3 सीजन या 4 सीजन आते हैं, 4 सीजन को क्या बोलते हैं हिंदी में? ऋतुएं मौसम, मौसम, हाँ, 4 मौसम, बराबर, मुरली में ये मौसम ही वर्ड यूज किया है। जहाँ ये 4 मौसम या 3 मौसम जहाँ होते हैं, वहीं पे मनुष्य जाति का निवारण स्थान है। मनुष्य जो है उनका डेडिकेटेड प्लेस ये है। अब क्या होगा? बाबा बोलते हैं ना, सब वापिस से लौट आएंगे, सबको यहीं पर आना है। तो बाबा का ये जो बात बोलने का है ना, बहुत हुई है राज, सभी को यहाँ पर आना है। और अगर आपने सुना होगा लास्ट वाले सेशन में, कहीं पे तो भी मैंने रोहिंग्या की बात की थी कि जैसे अगर आपको सेवा देनी है, नीलम बहन ने जब पूछा ना कि कपड़े कहाँ हम डोनेट करने जाएं, तो बहुत ऐसे हैं। तो बाबा ने उस वक्त एक हिंट दे दी थी कि जैसे रेफ्यूजीज आ रहे हैं कंट्री में अपने, जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं रहने वाला, तो आप सबको उन लोगों की सब सेवा करनी है। ये कौन है लोग? ये सब हमारे ही लोग हैं, जो वापिस से उन सबको यहाँ पे लौटना है, जो यहाँ से निकल के गए हुए हैं, जो इस भारतवर्ष को छोड़कर गए हैं, उन सभी को लौटकर यहीं पर आना है। और उसी की तैयारी बाबा बोलता है हमें करने के लिए, उसी वक्त की तैयारी हमें करनी है। और धीरे धीरे अभी कुदरत अपनी जगह लेने वाला है और हम सभी आत्माओं को यहाँ भेजने वाला है। अगर अभी आप देखोगे कोरोना के बाद में, अगर भारतवर्ष की जो लोक संख्या है, आज चाइना को भी मात दे दिए हम, चाइना से भी बढ़ गया है भारत का लोक संख्या। तो इससे भी पता चल जाता है कि अब लौटने का समय आ चुका है सबका, सब लोग यहीं पे आने वाले हैं और यहीं से संपूर्ण बन के जाने वाले हैं। तो जैसे जैसे हम पड़ाव एक एक पार करते जाएंगे ना, हमारे लिए ये राज बाबा खुलते जाएगा। ठीक है या पुष्पा बहन? जी दीदी, ये मुरली में भी बाबा ने कई बार बोला है कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आया कि जो बीत गया वो तो ड्रामा है, लेकिन हम विकारों को छोड़ते हुए, सेतु बना के, गुणों को समाते हुए जैसे आगे जा रहे हैं, तो हमारा जो आगे का रोल है वो इम्प्रूव वाला रहेगा, हमारा रोल कोई और करेगा, क्योंकि हम धीरे धीरे आगे जा रहे हैं।
और इस ज्ञान का तो कोई आदि अंत है ही नहीं। जितना आगे बढ़ो, जैसे आपने बताया कि आप जितना भारत में घूम सकते हो घूमो, तो वंडरफुल लगा, बहुत अच्छा लगा दीदी। और बहुत अच्छे से भी समझ में आया, ये मुरली का पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू पुष्पा। और ये भी समझ यस में आया, विद्या बहन। ये भी हाँ, समझ में आया कि जैसे कहते हैं ना कि बंदर से इंसान बना, तो वो बंदर की जो तासीर है, जैसे एक व्यक्ति का हाँ, अंतर उस पे कंट्रोल नहीं है, तो वो बंदर बना ही हाँ, तो होना। ये है, यस, समझ में आया यस, दीदी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, विद्या बहन। चलिए दीदी। दीदी वैसे तो 4-5 ओके। क्वेश्चन है, तो मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगी, अभी तो टाइम खत्म हो रहा है। लेकिन इन हाँ, शॉर्ट में आप जो बोल रहे थे कि साइकिल खत्म होती है फिर आती है, तो और साइंस भी अपनी जगह है और हम भी एक जगह पे है। तो इट मीन्स E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, मतलब एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी कभी यस, क्रिएट भी नहीं खत्म कर नहीं सकते होती। और इसको, हाँ, और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही है, बस उसका एक इससे दूसरे इसमें चेंजेस हो रहा है। यस, और कुछ भी मतलब विनाश नहीं, कुछ ही नहीं हो रहा, बस एक दूसरे से अपन, मतलब हमारे भी संस्कार भी क्या हो रहे हैं, परिवर्तन ही हो रहा है। तो और ये सब जब है तो एक लाइक मतलब साइंस के लैंग्वेज में बस एक एनर्जी है। हम भी जो घूम रहे फिर रहे हैं वो भी एक टाइप की एनर्जी है। तो साइंस उस टाइप से देखता है। और यस, जो स्पिरिचुअली है तो वो हम इस व्यू से देखते हैं। और यस। बाकी आज का जो एनर्जी को कल नाम दिया है हमने एज ए सोल। हाँ जो हाँ हाँ, साइंस यस, एज ए एनर्जी उसको नाम दिया है, और हाँ स्पिरिचुअल वे हाँ में उसको हम एक आत्मा करके नाम हाँ, देते हैं उस एनर्जी। बस जस्ट नाम चेंजेस है जो भी है, लेकिन बेसिक तो काफी एक ही है। और आपने जो आज टॉपिक निकाला, तो उस दिन मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पूछे थे, पूरे आज उसके जवाब मिल गए। और उसके रिलेटेड और काफी सवाल है, लेकिन अभी नहीं पूछती क्योंकि अभी टाइम खत्म होने आ रहा है। मैं नेक्स्ट सेशन में पूछूंगी, Yes. चलेगा? अभी हमारा इसके बाद जितने भी हाँ, सेशंस होने वाले हैं, सारे डिस्कशन ही होने वाले हैं। सारे पॉइंट्स के ठीक है। डिस्कशन, सब लोग अपने क्वेश्चंस बना के रखो, हम यहाँ पे सब डिस्कस करेंगे, क्योंकि सभी को ये ज्ञान मिलना जरूरी है। हाँ हाँ, क्योंकि थैंक यू सबको दीदी, क्योंकि इंडिविजुअली आपको ये मेरा खड़ा होना है। और मेरा जो PhD का जो भी रिसर्च वो चालू है, जिसके लिए मैं पढ़ाई जो पढ़ रही थी, तो वो सब उससे रिलेटेड आपसे तो इतना नॉलेज मिल रहा है, मतलब इतनी क्लियरिटी मिल रही, तो मैं तो कैसे थैंक्स बोलूं, क्योंकि क्लियरिटी आ रही थी, लेकिन बस कैसा वो सही है कि नहीं, वो अपने को कोई तो भी बताने को चीज चाहिए रहता, और किसके हाँ, ऊपर हम ट्रस्ट करें, तो वो आपको पूरा पूरा क्लियर हो रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू विजय बहन, थैंक यू वेरी मच। यस मीनाक्षी बहन। दीदी हर कल्प जो है प्रोग्रेसिव एडवांस्ड है, यस, तो ह्यूमन ब्रेन भी एडवांस्ड है। लाइक अभी हम मैक्सिमम, अगर कोई किसी का IQ बहुत अच्छा है तो वो 5% ही ब्रेन यूज करता है, तो क्या अगले कल्प में ह्यूमन ब्रेन यूसेज बढ़ जाएगा? वो क्योंकि डिपेंड स्थूल करता बुद्धि, है कि कौन कौन से रोल में प्ले कर रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि अगले कल्प में अगर मैं सुनार का अगर रोल प्ले कर रही हूँ, गोल्ड जी, स्मिथ का रोल अगर प्ले कर रही हूँ, तो मेरे को उस तरह का ज्ञान में उठाऊंगी, और वो ज्ञान उठाकर ही मैं उसमें ही आगे प्रोग्रेस करूंगी। जी, कोई भी मतलब हो, जैसे कि मेरे रोल में कोई आत्मा आती है, तो अगर मैं अभी 4% अपना ब्रेन यूज कर रही हूँ, तो वो अगले कल्प में जो आत्मा आ रही है इस बॉडी में, वो उसका यूसेज बढ़ जाएगा, क्या एडवांस्ड होगा? एक, और दूसरा ये वो कि उसके ज्ञान ऊपर जैसे, डिपेंड करता है, जी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो यूज अच्छा, करेगा या गवर्नमेंट पोजीशन में रखेगा। जी, वो समझ में आ गया। मगर क्या कल्प प्रोग्रेसिव है तो क्या सबका यूसेज बढ़ेगा? तो मतलब हर कल्प में हाँ, आत्मा हाँ, की एनर्जी बढ़ेगी? यस। एनर्जी जैसे, नहीं बढ़ती, आत्मा इज एनर्जी ओनली। हाँ, एनर्जी तो है, बट अगर एडवांस्ड है हर कल्प, प्रोग्रेसिव मतलब उसका कर्तृत्वान बढ़ेगा। अच्छा, जी, जैसे कि अभी हमको और 10-12 साल लग गए ज्ञान क्लियर होने में, आपसे मिलने में,
तो क्या अगली कल्प में हमको 5 साल में मिल जल्दी मिल सकते हो। यस जी जल्दी मिल सकते हो, अपने एफर्ट के ऊपर है। इसके लिए बोलते हैं ना, समय को समीप लाओ, बाबा क्यों बोलता है, यही तो जी है वो। जी जी। थैंक यू सो मच दीदी। हाँ जी, हो गया, आज वक्त भी हो गया है। अभी दीदी एक ये था हाँ कि अभी आप सुनार बनना चाहते हैं नेक्स्ट कल्प में, तो आपको स्क्रैच फ्रॉम द स्क्रैच आपको पढ़ना पड़ेगा कि ऑलरेडी थोड़ा हाँ। नॉलेज आ जाएगा? नहीं 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 नहीं, हाँ, ज्ञान तो यहीं पे छूट कर जाएगा ना। नॉलेज, वी आर नॉट गोइंग टू कैरी नॉलेज, हम ज्ञान नहीं लेकर जाएंगे। हाँ, अभी एक और मैं कल परसों की इसमें सेशन में स्टार्ट के मैं 10-15 मिनट्स आपको ये 5000 की साइकिल और मैं बताऊंगी, तो शायद तुम लोगों को पूरा ही क्लियर हो जाएगा नॉलेज। हाँ, ये 5000 की साइकिल बाबा ने सार में कैसे समझाया, सार का 5000 साइकिल ये 100 साल में समिट करके कैसे समझाया हो कि किस तरह ये साइकिल होने वाली है। तो ये मैं अगले वाले सेशन में लूंगी। जो भी नए बच्चे हैं वो मिस नहीं करना, सुनना जरूर और ध्यान से सुनना, ताकि आपको टोटली ज्ञान क्लियर हो जाएगा कि बाबा हमें क्या मुद्दे में समझाना चाहते हैं। ठीक है, दीदी जो ज्ञान है वो ले जाएंगे तो संस्कार भी, ज्ञान तो यहीं छूट जाएगा। ज्ञान नहीं लेकर जाएंगे, ज्ञान नहीं लेकर जाएंगे ना संस्कार। हमारे संस्कार कौन से हैं, संस्कार बताओ। संस्कार में जो भी हम यही सत्य के साथ चलो, पंक्चुअल रहो, ईमानदार रहो, वफादार रहो, ये हमारे संस्कार है। तो ये तो लेकर संस्कार तो ज्ञान से ही आए ना, मतलब हमें ज्ञान मिला तो ही तो संस्कार हमारे अंदर आए ना। सॉरी नीलम बहन, संस्कार इनबिल्ड है, हमने ज्ञान को यूज करके उस संस्कार को भूल गए हैं। ओके, इमर्ज हो गए, ज्ञान को समझ के अभी इमर्ज हो गए। हाँ, और ज्ञान प्राय लोप होता है, बाबा इससे बोलते हैं। बाबा बोलते कि सत्य युग में ज्ञान प्रायः लोप होता है, प्रायः लोप होता है, इसे बार बार बोलते हैं। यस, वो 5000 साल का मैं जब साइकिल लूंगी ना, आप लोगों को ये बहुत क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है। फिर से सब कुछ सीखना पड़ता है दीदी, फ्रॉम स्क्रैच दीदी। इस कल्प में फिर से सब कुछ स्क्रैच से सीखना पड़ता है, फ्रॉम जीरो। यस 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 भगवान भाई। हाँ बहन, ओम शांति। ओम शांति। बहुत दिन बाद बातचीत हो रही है। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, न्यू टॉपिक लगा। तो इसमें थोड़ा सा ये प्रश्न उठ रहा है, जैसे हम आपने कहा कि अगला जो कल्प होगा प्रोग्रेसिव होगा, तो अभी हम चांद पर पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम ये समझें कि अगले कल्प में हम चांद पे मतलब बस जाएंगे, वहां पर जाके रहने लग जाएंगे? बसेंगे नहीं, अभी ये बसेंगे या नहीं बसेंगे ये फ्यूचर है, हम क्या करेंगे ये नहीं पता। अभी हम कोशिश कर रहे हैं वहां पर जाकर रहने के लिए, लेकिन अभी वो कोशिश कल्प में खत्म हो जाएगी, तो नेक्स्ट कल्प में क्या ऐसी संभावना है कि हम हो सकता है? यस, तो ऐसे हो सकता है। जी जी, तो ऐसे कहाँ तक हम मतलब पहुंच जाएंगे, कुछ ऐसा आपका कुछ? अभी तो हुआ ही नहीं ना वो ड्रामा, तो कोई भी नहीं बता सकता। नहीं, वो ड्रामा हुआ ही नहीं, पहुंचा ही नहीं है कोई भी। हाँ, तो वही तो थोड़ा सा है कि भाई क्या वहाँ पर संभव है, तो है क्या वहाँ पर संभव ऐसा? वो बोल ही नहीं सकते हैं, अभी तो हम सिर्फ पहुंचे हैं ना चांद तक। नहीं ठीक है, अभी क्या हो सकता है ये बाबा के हिसाब से, अगर मेरे को जिस तरह से बाबा ने ज्ञान को समझाया है उस हिसाब से अगर मैं बोलूं, तो अभी तक पृथ्वी जैसा जो क्लाइमेट है, 5 तत्वों को बैलेंस कर रहने का क्लाइमेट, वो और कोई भी ग्रह पे नहीं है। ना ग्रह पे है, ना चांद पे है, ना कोई भी ग्रह पे है। इसलिए वहाँ पे कोई भी मनुष्य जाके पनप नहीं सकती। जी जी, बिल्कुल सही है, इसलिए तो पूछ रहे कि हम प्रोग्रेसिव होंगे तो किस हिसाब से वही मेरे को नहीं मालूम है। प्रोग्रेसिव में ऐसा भी हो सकता है कि इंसान वैसा माहौल ही बना दे, वैसे घर बना दे, जैसे रॉकेट में रहकर 6 महीने रहकर आते ना रॉकेट में, वैसे माहौल बना के। जी जी, है ना, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती है। काफी कुछ नया लगा, फिर और भी प्रश्न पूछेंगे जी। थैंक यू। हाँ जी, अभी आगे के सारे हमारे सेशन जो है ये क्वेश्चन सॉल्विंग का ही है, डाउट सॉल्विंग का ही रहता है।
ओम दीदी, ये शांति बात दीदी। बाबा ने मुरली में कही हुई है कि लोग चांद और ग्रहों पर जाते हैं, बहुत रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और कहीं पे भी जीवन संभव नहीं है। मुरली में कहा है बाबा ने। यस, ठीक है। ओम शांति। दीदी वक्त हो गया है बहुत। दो लाइन में मैं क्लियरिटी बताना चाहती हूँ कि जो सब बोल रहे हैं कि सोल का ब्रेन यूज होगा कि नहीं। सोल अपने इस जन्म के इसके अनुसार, मतलब अपने कर्मों के अनुसार या अपने जैसे संस्कार बनाती है उसके अनुसार पोस्ट मिलेगी। हमें गोल्ड स्मिथ का मिलेगा, लेकिन उसके अनुसार उसको फिर से अब वो रोल मिल गया, एडवांस रोल। अब उसको वहां से फिर से एडवांस करना होगा, बढ़ते जाना होगा। ये क्लियरिटी है, ठीक है। और नहीं, मैं आपको अभी जल्दबाजी में आंसर दूंगी तो कुछ भी हो जाएगा, क्लियर नहीं होगा। मैं आपको नेक्स्ट इसमें दूंगी इसका। ओके ठीक है, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू पापा। ओम थैंक यू शांति। बाबा। ओम शांति बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी, शुक्रिया दीदी। ओम शांति बाबा। ओम शांति थैंक यू दीदी। दीदी, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी।